नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ी डेरा चैनल को। और एक और नए दिन की शुरुआत। और इसके साथ साथ कल रात थोड़ा सा डर लगा क्योंकि टैंक बन गए थे और उसके बाद ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए। 2-4 बूंदें भी गिरी, लेकिन उसके बाद हमने टैंक वगैरह ढक लिया था बढ़िया ढंग से, लेकिन नहीं आई बारिश लकीली। और आज अब सिर्फ आज ही दिन का काम होगा यहाँ पे। क्या कहते हैं इसमें, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह का ये जो भी काम चल रहा था उसमें शायद आज का दिन है। और कल से हम लोग, क्योंकि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, प्लांट में बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है। मतलब जो क्रॉपिंग रूम है वो वाला एरिया तो बढ़िया है, लेकिन जहाँ जहाँ पे जैसे सीमेंट था कहीं पे रखा हुआ बारिश के चक्कर में भीगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वो सब कुछ करना है। इसके अलावा मैं एक और काम करने वाला हूँ। मैंने आपको कल बोला था कि आज हम मशरूम हार्वेस्ट करने वाले हैं, सो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे करेंगे। और उसके बाद दिन भर की जो भी काम वगैरह होंगे, दिनचर्या होगी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं छत से जा रहा हूँ नीचे क्रॉपिंग रूम में, वहाँ पे देखते हैं कितनी बड़ी हुई है फ्रूट बॉडी। और पवन नेगी आ गए हम रूम में और हम लोग करने वाले हैं हार्वेस्ट। और यहाँ पे कुछ फ्रूट बॉडी हैं जो हम हार्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करते हैं। तो ये हमारी फ्रूट बॉडी है, पवन नेगी आपको दिखाएंगे। तो ऐसे इसको कुछ रोटेट करके तोड़ना होता है हम लोगों को। ये देखिए यार, और अब ये देखिए जी, आप सोचते होंगे कि मैं मास्क क्यों पहनता हूँ यहाँ पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये जो आपको धूल धूल सी निकलती हुई दिख रही है ना, ये मशरूम स्पोर्स रिलीज़ करते हैं, जिससे मैं थोड़ा सा एलर्जिक हूँ, इसलिए मैं मास्क पहनता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ। आप देखिए कैसे ये स्पोर्स रिलीज़ कर रहे हैं। ये है जी मशरूम, और यहाँ पे हम लोग इसकी सॉर्टिंग करते हैं और फिर यहीं से पैक करते हैं। आज के लिए बहुत कम है, लेकिन अब 2-3 दिन के बाद कम से कम हम लोग 20-30 किलो मशरूम उगाना शुरू कर देंगे। ये पिंकू मिस्त्री कर रहा है इसकी रिपेयर, इसको रिपेयर कर रहा है साइड से, जितना भी आप देख रहे होंगे। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत प्लास्टर वगैरह का काम है वो करेगा। शुभ नारायण भी खड़े हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ पे ये रेता गीला है, थोड़ा सूख जाए तो फिर इसको बढ़िया ढंग से प्लास्टर करना है, एक लास्ट चीज़। तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा, इसको छन देंगे बढ़िया ढंग से। इस छलने से फिर बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टैंक की फिनिशिंग हो गई है बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए आप, ये देखिए टैंक एकदम बढ़िया ढंग से बन के तैयार हो गए। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, जितने भी लोग अभी पहाड़ में हैं उनसे, क्योंकि आजकल दाल वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि एक कीड़ा है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमें यहाँ पे। आपके यहाँ पे है या नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जो लोग पहाड़ों में हैं अभी। और दाल वगैरह उनके घर के आसपास लोगों ने लगाई हुई है। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा कीड़ा है। और एक देखिए यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा वहाँ है। इनको कितना भी भगा दो, मतलब हम लोगों ने हिट वगैरह भी डाला है आसपास, पर कहीं जाने का नाम नहीं। और बहुत सारे हैं, ये एकदम आपके कपड़ों पे चढ़ जाएंगे। और कपड़ों पे चढ़ने के बाद अगर इसका ये रेसे वाला जो
साइड है, कांटे वाला साइड, अगर आपके शरीर पे कहीं पे लगता है तो बहुत भयंकर वाली खुजली करता है ये। तो ये इसलिए बहुत बेकार चीज़। तो आज मैं आपको पहाड़ों की एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। शहरों में आपने देखा होगा, प्लेन्स वाले जितने भी एरिया हैं, कि वहाँ पे धान की मंडाई कैसे कैसे होती है, कि धान के पौधों से जो धान के बीज हैं वो कैसे अलग किए जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके लिए मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ, जहाँ सौड़ बोलते हैं हम उसको, वहाँ पे खेत हैं बहुत सारे और वहाँ पे फसल लगाते हैं हम लोग। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि धान कैसे कैसे अलग करते हैं उससे। तो चलिए दिखाते हैं जी रास्ता सौड़ जाने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग मंडाई कर रहे हैं। अब ये हो रही है यहाँ जी धान की कटाई। और हमारे यहाँ वैसे तो वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गढ़वाली में तो कुंड का बोलते हैं, लेकिन वो हम इस बार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा कारण ये है कि सूअर ने पूरा बर्बाद कर रखी है फसल, और वो लगाएं भी तो पता नहीं कि रात को वो फिर से उसको तहस नहस करके चला जाए। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि जब धान बढ़िया ढंग से पक जा रहा है उसके बाद सीधे उसकी कटाई और उसके बाद उसकी मंडाई हो रही है। अब ये देखिए जी, ये सारा का सारा धान जो बिल्कुल ऐसे खड़ा होना चाहिए था, वो सारा का सारा सूअरों ने तहस नहस कर दिया। तो यहाँ पे आज़ादी भाई जी दादी हैं, और ये हैं चाचा अजय रावत, महेश जुनियाल भी वहीं हैं। तो जी ऐसे करके ये इकट्ठा किए जाता है धान छोटे छोटे हिस्सों में, और इस तरीके से पैरों से इसकी मंडाई की जाती है। तो पैरों से ऐसे तो कुचला जाएगा, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो उसके नीचे धान हमारा इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ ये नॉर्मल खेत है हमारा, और दूसरा यहाँ देखेंगे आप तो इस सूअरों ने जगह जगह गड्ढे किए हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है फसल। बार जैसे आपने पैरों से इसको कुचला और पैरों से इसकी मंडाई की, उसके बाद जो बचा खुचा दाना रहता है उसको ऐसे एक डंडे की सहायता से इसको ऐसे झाड़ा जाता है, जो बचा खुचा दाना हो, और फिर उसके बाद इसको अलग कर दिया जाता है। और इसको अलग करने के बाद इसका भी पूरा इस्तेमाल होता है, इसको हम पशुओं को खिलाते हैं। उसके लिए ये करते हैं कि उसी खेत में जहाँ पे हम लोगों ने इसकी मंडाई की है, एक तरफ से इसको बिछाना शुरू करते हैं ताकि ये 2-3 दिन में सूख जाए, और सूखने के बाद ये थोड़ा हल्का भी हो जाता है, ले जाने के लिए बहुत आसान होता है, और फिर पशुओं के लिए लंबे टाइम तक हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी ज़रूरत ख़ास तौर पे उस टाइम पे पड़ती है जब घास थोड़ा कम मिलता है जंगलों में और खेतों में, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। कभी बारिश का दिन हो तो इसको एक जगह इकट्ठा करके लगाया जाता है, और वो लगाने के बाद भी कई टाइम तक जब आपको ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको निकाल के पशुओं को अपने खिलाते रहते हैं। मैं चलाए हुए नहीं सो और मैं भी कहीं चलाए सो या नू देखे मैंने मारी लोग तो पुरछा है ओ मैं कहीं जना ना ये वेजिटेबल की पे बागड़ा मैंने लोग देखा मैंने जामन तो मैंने बोली और वो नहीं छोड़ी बड़ी बोली बेटा बजा के बांटने होनी बात ये जंगो बटिया तो री करो तो बोला हमारी बात के बट है घर वाले बड़ी हां ये बेटा बजा के बांटने होनी बात हमारी बुआरी तो बड़ी होए बुआरी जानती नहीं बड़ी एरी को डर का मारता पड़ी बात अच्छा ये ना बोला हमारा सौ मो छोड़ा बन। और वो देखिए जी सामने गांव में ये हंस फाउंडेशन की एक एम्बुलेंस आती है, और जितने भी लोगों को जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह चाहिए होती हैं तो ये डेली आते हैं यहाँ पे, लगभग 1 बजे तक यहीं रहेंगे। और ये महीने में 2 बार आते हैं गांव में, 7 को और 19 को। अच्छी दवाई देना बड़ा तो सूअरों के चक्कर में इसमें तो कुछ है ही नहीं दाना। तो थोड़ी देर में दादी से पूछेंगे कितनी रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई है इस साल।
कितनी मेहनत कर हमने इस धान में। अरे ये धान देखो यहाँ कितना सारा हुआ देखो ना के बराबर है ना के बराबर है। हाँ। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, ब्लॉक से आते हैं, नाइटेरी से आते हैं, देहरादून से आते हैं, सब बोलते खेती करो खेती करो। पर ये जंगली जानवरों का इलाज तो करे कुछ, तभी तो हम खेती करेंगे। इतनी मेहनत कितने हमने हाल की मजदूरी दी, इतने सारे पैसे तो हमने उसके दिए। और धान इतना सारा हो रहा है, कितने लोग हमारे साथ काम करने आते हैं खेत में, 4-4, 5-5, 6-6 लोग आते हैं। उनके लिए चाय लाओ, रोटी लाओ, सब्जी बनाओ, सब्जी लाओ, है दिहाड़ी भी देनी पड़ती है, किसी किसी को दिहाड़ी भी देनी पड़ती है। और दाम देखो कितना है। और दादी इससे पहले पिछले साल कितना हुआ था इसी खेत में? 1.5 क्विंटल हुआ था पिछले साल। और इस साल आप ये साल देखो 2 किलो भी नहीं है। यहाँ ये मतलब सब कुछ करने के बाद सब कुछ करने के बाद 1 किलो भी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दादी ना होने का? जंगली जानवरों का है सारा, ये शुगर आ जाता है, सारा खेत का नाश कर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है जी कहानी आजकल पहाड़ में हर किसान की। बड़ी मेहनत से पैसा लगा के लोग खेती के लिए खेती करना शुरू करते हैं और कुछ टाइम के बाद जैसे वो फसल हमारी खड़ी होने लगती है वैसे सूअर उस खेती को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तो धीरे धीरे यही कारण है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे नीचे की तरफ तो पूरी जगह धान ही धान होता था, और अब लोगों ने उसका विकल्प ढूंढ लिया है। अब लोग जैसे ये दलहन वाली फसलें हैं या फिर जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिनको ये लगता है कि सूअर कम नुकसान पहुँचाते हैं, तो लोग उन फसलों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ये सबसे बढ़िया और नेचुरल तरीका है। जो हमने धान अभी मंडाई की है उसके बाद इससे जो एक्स्ट्रा कूड़ा कबाड़ा है वो हटाने का, और उसके लिए सबसे बढ़िया ये किया जाता है, हवा की डायरेक्शन देखी जाती है किस तरफ है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऊपर से इसको नीचे की तरफ फेंका जाता है, और जितना भी एक्स्ट्रा कूड़ा है उस साइड की तरफ आना शुरू हो जाता है। आप देखिए, तो पूरी तरीके से हम लोग प्रकृति पे निर्भर हैं इस काम के लिए। इतना मेहनत करते हैं, हमारे खाते टाइम होता ही नहीं। ये आ गई जी चाय। इन चीज चाची कोई भाग्यशाली खाना सभी ने खाना। खजूर भी ला रखे देखो बुद्धि और बाकी दुनिया का हर एक चीज़ एक तरफ, और ये खेत में बैठ के चाय खाने का, चाय पीने का मज़ा एक तरफ। किसान चाचा हमारा। तो ये था जी आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ी डेरा चैनल।